लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज में देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद थे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है? उसमें अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स टू एग्जिस्ट करे लेकिन एफ ऑफ सी डज नॉट डिफाइन हो। जैसे एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 है। तो x इज इक्वल टू 2 पे देखें एफ ऑफ 2 जो है वो इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, डस नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन लिमिट ऑफ x अप्रोच टू एफ ऑफ x जो है वो 4 के इक्वल होता तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। डिफाइन जो वैल्यू एफ ऑफ 2 एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर इस तरह से होगा कि लिमिट ऑफ x अप्रोच टू सी एफ ऑफ x एग्जिस्ट तो करे लेकिन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी के इक्वल ना हो। तो इस तरह के जो डिसकंटिन्यूटी होते हैं उनको हम कंटिन्यूस बना सकते हैं। एक और फंक्शन एफ ऑफ एक्स हम जिसको इस तरह से डिफाइन करते हैं एक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन को, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स होगा व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 और लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। तो अब ये डिसकंटिन्यूटी जो है वो रिमूव होकर कंटिन्यूस में चेंज होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं वो हमारे पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस है कंटिन्यूटीज हैं। तो जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में देखिए एक डिसकंटिन्यूटी जो है वो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें जो रिमूवेबल और जेम डिसकंटिन्यूटी है इसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। जेम डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, और उसके बाद ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। तो जेम डिसकंटिन्यूटी में ऐसा होता है कि इसमें लिमिट एक्स अपर टू सी प्लस यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करता है लेकिन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं होते। कैसे नहीं होते? जैसे आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए हो, माइनस ए होगा व्हेन एक्स इज लेस देन ए हो। ठीक है, इस तरह हो। तो जब हम ग्राफिकली लिखें, यहाँ पे जीरो लिखते हैं तो ये पॉइंट आपके पास जीरो है और ये माइनस ए कंसीडर कर दे, ये आपके पास ए है। या एफ ऑफ एक्स में एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो तो ये ए के इक्वल होगा। ये फंक्शन इस तरह से बनेगी कांस्टेंट फंक्शन। और लेस देन जीरो हो एक्स तो लेस देन जीरो मतलब एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में ये माइनस ए बनेगी। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। और इसमें देखिए यहाँ पे होल होगा क्योंकि एक्स इज लेस देन जीरो है। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो यानी जीरो के हम पॉजिटिव साइड से आते हैं एफ ऑफ एक्स। तो जब हम जीरो के देखे पॉजिटिव साइड से मूव करते हैं तो ये इस तरह बनता है कि जीरो के पॉजिटिव साइड से आप अप्रोच करें तो आप ए पे पहुंच सकते हैं, ये ए के इक्वल होगा। और इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स करते हैं और जीरो के देखें एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो के जब नेगेटिव साइड से आप अप्रोच करते हैं तो नेगेटिव साइड से ये माइनस ए को अप्रोच करेगा, ये माइनस ए को के इक्वल होगा। इसमें देखिए कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो करता है लेकिन लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसको कहते हैं जेम डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पे देखिए जेम आ रहा है ए से माइनस ए तक एक जेम आ रहा है तो इसको जेम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल ये है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू हो। वन है एक्स इज एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू टू हो तो माइनस वन है ग्रेटर देन पे टू है। तो इसको आप ग्राफिकली बना दें, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि
यहाँ पे एक्स की वैल्यू, लेट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रख दें, तो 2 से ग्रेटर के लिए ये 1 है, ये आपके पास 1 होगा, ये आपके पास -1 है वाई की वैल्यू। 2 से ग्रेटर के लिए एफ ऑफ एक्स 1 होगा, सही है। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 से ग्रेटर के लिए, और 2 से इक्वल और लेस के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है, और 2 पे भी ये -1 है, और 2 से ग्रेटर के लिए यहाँ पे होल होगा। इसमें देखिए जब हम लिमिट देखते हैं, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 2 करते हैं, तो 2 तक अप्रोच करने के लिए हमारे पास दो पाथ है। एक फंक्शन के लेफ्ट साइड से आ सकते हैं, और दूसरा फंक्शन के राइट साइड से आ सकते हैं। जब हम राइट साइड से 2 को अप्रोच करते हैं, राइट साइड से, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो रही है। लेकिन जब हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। लेकिन इसमें देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की कंटिन्यूटीज को हम कहते हैं जेम डिसकंटिन्यूटीज। उसी तरह ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन भी आपके पास जेम डिसकंटिन्यूटीज की फॉर्म में आती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी किस तरह के होते हैं कि आइदर लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस, यानी लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट में से कोई एक लिमिट इन्फिनिटी हो, तो इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यानी लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो, या फिर लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो। यानी नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी उनको कहते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। इसकी एग्जांपल देखिए, आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। 1/x का जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ इस तरह होगा। ये 1/x का ग्राफ, ये 1/x का ग्राफ होता है इस तरह से। ये x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसमें देखिए जब आप लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0, 0 को अप्रोच करते हैं नेगेटिव साइड से, यानी ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड से 0 को आप एक्स के 0 को अप्रोच करते हैं नेगेटिव साइड से, तो 1/x जो है वो 0 से 0 को जब आप अप्रोच करते हैं, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। इसी तरह लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 करते हैं, पॉजिटिव साइड से आप 0 को अप्रोच करते हैं, तो 1/x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। पॉजिटिव साइड से देखिए इसका ग्राफ इंक्रीज होते होते पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, और नेगेटिव साइड से जब आप अप्रोच करते हैं, तो यूं जो आप 0 के करीब पाते हैं, तो एफ ऑफ एक्स यानी 1/x डिक्रीज होता जाएगा और नेगेटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ई की पावर 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 होगा जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें भी देखें जब ई की पावर एक्स में आप लेफ्ट साइड और राइट साइड से जब आप अप्रोच करते हैं, तो इसका क्या वो ग्राफ बनेगा। तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 प्लस ई की पावर 1/x करते हैं, तो ये क्या होगा, इसका लिमिट जो है वो ई की पावर में, ये ई की पावर लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 प्लस 1/x होगा, विच इज इक्वल टू ई की पावर इंफिनिटी होगा। तो विच इज इक्वल टू ई की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी के इक्वल टू। इसी तरह आप इसके राइट साइड से आप अप्रोच कर दें, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू लेफ्ट साइड से अप्रोच कर दें माइनस ई की पावर 1/x, तो ये ई की पावर माइनस इंफिनिटी होगा, और ई की पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी होता है, विच इज इक्वल टू 0 के इक्वल। 1/e की पावर इंफिनिटी होता है, तो ये 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो लास्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी है। ऑसिलेटिंग मतलब किसी पॉइंट पे ऑसिलेट करना। इसकी एग्जांपल है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ 1/x है। जब आप इसका लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 करते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, साइन का ग्राफ। तो
यहाँ से मूव करता हुआ आएगा और जीरो के करीब आके ये ऑसिलेट करेगा, -1 और +1 के बिटवीन ऑसिलेट करता रहेगा। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी।